व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम की व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग में आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुकी हूँ, होप आपको समझ में आ गया होगा पिछले चैप्टर्स में। अब हम आगे की बात करते हैं कि क्या प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ती है ट्रांजैक्शन। हमें ये देखना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, अगर मनी के फॉर्म में नहीं होती तो वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते। मनी के फॉर्म वाली ट्रांजैक्शन हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है, द ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। मीन्स जो मनी की टर्म में नहीं है उसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एविडेंस प्रोवाइड करे हमारे ट्रांजैक्शन की, उसे हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या होता है, कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होती है जो मॉनेटरी टर्म में हो, मनी की टर्म में हो। ठीक है, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं, वाउचर प्रिपेयर करते हैं। वाउचर मीन्स बिल्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्री, सोर्स डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर में वाउचर बनाते हैं। वाउचर किसके अकॉर्डिंग, वाउचर बनाते हैं और वाउचर के बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, उसमें हम करते हैं जनरल्स में और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। तो वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रांजैक्शन में। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मेन पॉइंट है, बिना वाउचर के हम आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते। थर्ड है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आइडेंटिफाई करने के बाद, वाउचर प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल एंट्री में। इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं, देखिए, द बुक इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम वाउचर और अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो कि ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम कहते हैं जनरल। इसमें क्या होता है, जनरल इज वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल फॉर्म क्या होता है, जो डे टू डे हमारा हो रहा है ट्रांजैक्शन वो सारे इसमें जनरल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है पोस्टिंग टू लेजर। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, प्रिपेयर कर लिया वाउचर, हमने बुक ओरिजिनल एंट्री में मींस जनरल में रिकॉर्ड कर ली है। उसके बाद क्या करते हैं, जनरल से हम लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर क्या होता है ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मैं सिंपली आपको शॉर्ट में बता देती हूँ लेजर क्या होता है। इसमें हम जिसका भी अकाउंट बनाते हैं, जिसकी भी ट्रांजेक्शन बनाते हैं, उनका सेपरेट अकाउंट बना के उनकी सेपरेट एंट्री कर देते हैं। जैसे मैंने बोला राम एंड सन्स का है, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, मीन्स सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई है, परचेज की ट्रांजैक्शन हुई है, या किसी की कंपनी है, बिजनेस है, राम एंड सन्स है, उनका सबका लेजर में अलग अलग अकाउंट बनेगा। राम एंड सन्स का अलग बनेगा, परचेज अकाउंट अलग बनेगा। तो परचेज की जितनी भी सारी एंट्री होगी वो सारी इस परचेज के अकाउंट में लेजर में फिल हो जाएगी। ठीक है, तो जनरल के बाद हम क्या करते हैं, लेजर में इसको पोस्ट करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफर ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जनरल और सब्सिडियरी बुक टू रेस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर। हम क्या करते हैं, लेजर में इसे पोस्ट कर देते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने क्या किया, रिकॉर्ड भी कर लिया, प्रिपेयर भी कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद रिकॉर्ड भी कर लिया जनरल में। जनरल के बाद हम लेजर पे आ गए। एट लास्ट हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस तब तक नहीं बनता जब तक हम लेजर में उसे पोस्ट नहीं कर देते। ठीक है, लास्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये भी हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट होता है वो इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर वो बराबर आता है तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अदरवाइज अगर वो सेम नहीं आता तो हमने कुछ गलतियां करी है, हमें वापस उसे चेकआउट करना पड़ेगा, कुछ एरर रह जाता है उसमें, रेक्टिफाई करना पड़ेगा हमें उसे। ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हमें क्या बनाना होता है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है जिसमें होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। सिंपली मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं मॉनेटरी टर्म में, अगर मनी के टर्म में नहीं होता तो हम उसे आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन नहीं करते, ट्रांजैक्शन ही नहीं करते मॉनेटरी टर्म में नहीं होता तो। वाउचर प्रिपेयर करते हैं, बिल्स बनाते हैं, नहीं तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा कि हमने क्या खरीदा है क्या बेचा है, तो हमें बिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, वाउचर बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरल में इसको रिकॉर्ड करते हैं, जनरल के अंदर, जनरल से हम पोस्ट करते हैं लेज़र में, लेज़र के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो था हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या है, इसमें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2 टाइप्स के दे रखे हैं आपकी बुक में। फर्स्ट है कैश बेसिस और सेकंड है अक्रूवल बेसिस, ठीक है। कैश बेसिस से आपको पता चल गया होगा कि इसमें कैश की ही एंट्रीज होगी, ठीक है। कैश बेसिस सिंपली क्या होता है, जिसमें सारी कैश की एंट्री होती है, इसमें क्रेडिट की एंट्री नहीं होती। अक्रूवल बेसिस क्या होता है, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों की एंट्री होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या रिकॉर्ड होता है, कैश में रिकॉर्ड होता है ओनली द कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। अगर मैंने कोई सामान खरीदा है या मैंने कोई सामान सेल आउट किया है, उसका अमाउंट नहीं आया मेरे पास, कैश वाला तो हम कैश में लिखेंगे, अगर अमाउंट नहीं आया क्रेडिट में, तो अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि हमें सारा रिकॉर्ड करना है, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, चाहे पैसा आया नहीं है अभी तक, लेकिन आएगा कभी ना कभी तो आएगा ना वो पैसा, तो हम उसकी भी एंट्री करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैश हम एंट्री नहीं करते अगर क्रेडिट का होता है, और अकॉर्डिंग टू अक्रूवल बेसिस हमें कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों की एंट्री करनी होती है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स। हम इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अगर इनकम विच हैव बीन पेड इन कैश, अगर इनकम कैश में पे की गई है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इन कैश बेसिस में। अक्रूवल बेसिस में क्या करेंगे, अगर इनकम रिकॉर्ड नहीं की गई है, इनकम आर रिकॉर्ड्स वेदर, इनकम रिकॉर्ड की गई है चाहे वो कैश में हो चाहे कैश में नहीं हो, क्रेडिट में हो, तो भी हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। अब सिंपली आपको पता चल गया कि इसमें कैश में होगा तो ही रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और उसमें कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों में होगा तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस की। सेम वही है जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम है कि एक्सपेंसेस, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, स्पेस कम थी। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन पेड इन कैश, जो भी कैश में पे किए गए हैं एक्सपेंसेस, अगर हमने उनका कैश में पेमेंट किया है तो वो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन अक्रूवल बेसिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन पेड इन कैश और क्रेडिट, अगर वो कैश में पे किया गया है तो भी एंट्री होगी और क्रेडिट में पे किया गया है तो भी एंट्री होगी, ठीक है। अब है हमारा, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैं वापस बता रही हूँ मैंने क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जो पेमेंट हमारा अभी तक आया नहीं आएगा, ठीक है। तो कैश बेसिस में क्या होता है, कैश का अमाउंट लिखता है तो कंसिडरेशन ही नहीं करता है, इनका कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, क्योंकि हम सिर्फ कैश बेसिस में कैश की एंट्री करते हैं, क्रेडिट की कोई एंट्री नहीं करते। अक्रूवल बेसिस में सारी कंसिडरेशन होगी क्योंकि हम क्रेडिट की भी एंट्री करते हैं, कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों की हम एंट्री करते हैं। सपोज मैंने रेंट दिया, मैंने अपना फ्लैट रेंट पे दे दिया, उसने मुझे रेंट का किराया चुका दिया 5000 रुपीज़, ठीक है, उसका पेमेंट था 6000 रुपीज़, उसने मुझे चुकाए 5000, तो कैश तो क्या करेगा, कैश सिर्फ 5000 की एंट्री करेगा, 1000 की एंट्री नहीं करेगा। लेकिन अक्रूवल क्या करेगा, अक्रूवल क्या करेगा, वो 5000 की भी एंट्री करेगा और 1000 को वो किस में डाल देगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डाल देगा कि वो आउटस्टैंडिंग है, अब आएगा पैसा, अभी तक नहीं आया है पैसा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूवल इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये कैश में कोई इसकी वैल्यू नहीं है, कैश इसकी कोई एंट्री नहीं करता, बट अक्रूवल इसकी सारी एंट्रीज करते हैं। पेमेंट हमें इनकम रिसीव हो गया एडवांस में, पहले ही रिसीव हो चुका, वो पिछले साल ही रिसीव हो चुका, तो वो ये एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अभी कोई पैसा नहीं आया है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। क्या करता है,
ये डिस्टिंग नहीं करता कैपिटल और रेवेन्यू आइटम के बीच में, और अक्रूवल बेसिस क्या करता है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप प्लीज अंडरस्टैंड कर जाइएगा कि डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स डज नॉट मेक अ distinct between capital and revenue item. This basis make a distinct between capital and revenue item. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने शॉर्ट्स में लिख दिया क्योंकि स्पेस कम थी, that's why. नेक्स्ट जो है हमारा ascertainment of correct profit or loss. ऑब्वियसली बात है, इसमें सिर्फ हम कैश की बात कर रहे हैं, तो दिस बेसिस डज नॉट ascertain of correct profit or loss. इसमें हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं मिलता क्योंकि हम इसमें क्रेडिट की एंट्रीज नहीं करते, इसमें कैश की एंट्री करते, तो हमें करेक्ट सर्टेन प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलता। अक्रूवल में हमें पता चलता है, क्यों? क्योंकि हम इसमें क्रेडिट एज वेल एज कैश की एंट्री करते हैं, तो हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इससे पता चल जाता है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सूटेबिलिटी। किस किस को सूट करता है कैश बेसिस, किसको सूट करता है, कौन से प्रोफेशनल को सूट करता है? तो देखो, दीज बेसिस सूटेबल फॉर प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। क्योंकि इनका डॉक्टर है, हम गए दिखाने डॉक्टर को, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि 1 महीने बाद पैसा देंगे, नहीं ना, हम डॉक्टर को साथ के साथ पैसा दे के आते हैं। या कोई ऐसा प्रोफेशन है, लॉयर हो गया, और भी कई ऐसे प्रोफेशन है जिसमें हम हैंड टू हैंड हमें पैसा देना ही पड़ता है, हम नहीं पैसा देंगे तो हमारा इलाज नहीं होगा, ठीक है। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, कौन से प्रोफेशन होते हैं, उसमें क्या होता है, बिजनेस एंटरप्राइजेस, जिसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, विद प्रॉफिट मोटिव, जिससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें अक्रूवल बेसिस चलता है। जो बड़े बड़े बिजनेस है उसमें जरूरी नहीं सारी हमारे कैश की ही चीजें हों, क्रेडिट में भी हमें देनी पड़ती है, क्रेडिट में भी हमें खरीदना पड़ता है माल। तो जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है उसमें ये सूटेबल है अक्रूवल बेसिस, और जो प्रोफेशनल है डॉक्टर, लॉयर, इनके लिए क्या होता है, कैश बेसिस सूटेबल होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारा ये चैप्टर इतना ही था, क्लास चैप्टर 4 प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं दोबारा बता रही हूँ, और जिसमें बेस ऑफ अकाउंटिंग तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर ये टेबल भी आपको लर्न है, ये डिफरेंशिएट बिटवीन भी आप लर्न है, तो आप दोनों को अच्छी तरह डिस्क्राइब करके आ सकते हैं। थैंक यू।